अपने 2 दिवसीय जम्मू दौरे में राहुल गांधी आज जम्मू में हैं और यहाँ पर वो तमाम जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित कर रहे हैं। एक और अगर आप यहाँ नजर घुमाएंगे तो तमाम कार्यकर्ता जो है जो कि जम्मू के कई जिलों से होते हुए जहाँ जम्मू पहुंचे हैं और आज इस महासम्मेलन का हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के आने से यहाँ तमाम कार्यकर्ता जो है ये बहुत ऊर्जावान्वित जो है वो खुद को समझ रहे हैं। और अगर मंच की बात करें इस समय गुलाम नबी आजाद जो है वो बोल रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मंच पे कई सारे जो अहम लीडर हैं वो इस समय पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी के साथ और तमाम लीडर जो हैं वो सुनना चाहेंगे राहुल गांधी को। और अभी गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं, उनसे सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। IYC और NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट्स यहाँ जम्मू से, चिनाब वैली से, पीर पंजाल से हमारे सभी एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLAs, एक्स MLCs, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और PCC के सभी अध्यक्ष, DDC और BDC के मेंबर्स, चेयरमैन्स, कॉरपोरेशन के मेंबर्स, ब्लॉक कमेटी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI के सभी साथियों, हमारे ट्राइब के भाई भी यहां हैं, बहनें भी हैं। मैं देख रहा हूं कि सामने जम्मू प्रोविंस के सभी 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के लोग, उनकी शक्लें दिखाई दे रही हैं। मैं राहुल जी को ये भी बताना चाहूंगा कि वैसे तो हमारी 2 कैपिटल हैं, जम्मू और कश्मीर, लेकिन इन 2 कैपिटल्स में जम्मू एक अकेला ऐसा कैपिटल है जहां हमारे दोनों यूटीज, कश्मीर के और लद्दाख के 22 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के घर हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, लेकिन लेह और करगिल वालों के भी यहां घर हैं, चिनाब वैली वालों के भी, पीर पंचाल वालों के और वैली के सभी। तो शायद ये हिंदुस्तान में पहला कैपिटल होगा जिसमें उस स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में रहने वालों का किसी न किसी का घर इस कैपिटल में हो। तो इसलिए जम्मू की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ती है और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं जम्मू के लोगों को कि उन्हें अपने ही स्टेट के बाकी इलाकों के लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, उन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता है, क्योंकि उनको अपने रिसोर्सेज भी उनसे शेयर करने पड़ते हैं। पानी की कमी उससे होती है, बिजली की कमी होती है, सड़कों में बहुत कंजेशन होता है, लेकिन एक तौर पे वो एक शायद नुकसान हो, लेकिन दूसरी तरफ से उसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती। जितने लोग बाहर के आएंगे उतने लोग यहां टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे, उतने लोग यहां के रेस्टोरेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, उतने लोग यहां से खरीदी करेंगे, चाहे चावल की, चाहे किरियाने की, चाहे कपड़े की, पेट्रोल की, डीजल की, गाड़ियों की। तो यहां की इकोनॉमी भी बाकी स्टेटों का जो इन्फ्लक्स यहां आता है उस पर चलती। ये हमारे लिए खुशकिस्मती बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 75 सालों में आजादी का वक्त यहां जम्मू में जो हुआ था, अल्लाह करे, भगवान करे, वाहिगुरु करे वो दोबारा दिन न दिखाए और हम में से तकरीबन
99% लोग हैं जो उसके बाद पैदा हुए हैं, वो दिन देखने को नहीं मिले और न वैसा दोबारा दिन आए और खुशी से हम रहें। आज मुझे लंबा भाषण नहीं करना है। आज ये मीटिंग राहुल जी के लिए बुलाई गई है, उनको बोलना। लेकिन मैं जब भी जम्मू आता हूं, हमारे जम्मू के भाई, कुछ सभी तो नहीं, बहुत खुश हुए थे जब एक कोalition गवर्नमेंट आज से 7 साल पहले बनी थी, बीजेपी और पीडीपी की। बहुत सारी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी जम्मू के लोगों को भी। जो आज की रूलिंग पार्टी के समर्थक हैं उनको भी उम्मीदें थी, जो नहीं है समर्थक उनको भी उम्मीदें थी कि बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, एक क्रांति आएगी। लेकिन साल साल में मैं क्रांति देख रहा हूं, लेकिन उल्टा क्रांति चल रही। पॉजिटिव क्रांति नहीं, नेगेटिव क्रांति। मैं अभी गांधीनगर से जब यहां के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक बोर्ड देखा, बहुत बड़ा बोर्ड। उसमें लिखा था स्मार्ट सिटी जम्मू। मैं अभी पढ़ ही रहा था कि गाड़ी के दोनों पहिए खाई में चल गए। तो सबसे बड़ी खाई जो थी उस बोर्ड के नीचे ही थी। तो ये स्मार्ट सिटी का नाम हमने बहुत पार्लियामेंट में सुना, लेकिन मैं भी हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैंने आज तक वो स्मार्ट सिटी देखी नहीं कहीं। पहला बोर्ड पड़ा था तो मैं खड्डे में चला गया था। टेलीविजन में, अखबारों में हम रोज सुनते, जम्मू में हो ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ, लेकिन कहां हुआ हमको भी दिखाएं। कोई मुझे यहां एक आदमी मीडिया का या किसी भी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का कोई आदमी मुझे यहां बताइए, आए हम ये 7 सालों में यहां बिल्डिंग बनी है, आपको दिखा देते हैं। मैं प्राइवेट बिल्डिंग की बात नहीं करता, मैं सरकारी बिल्डिंग की बात करता हूं। और आप में से मुझे कोई बताए कि 2.5 सालों में इसी शहर में मैंने कितनी बिल्डिंगें बना के दी। आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपका अभी सुने, आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अरे हमें सुनेंगे कि आपको सुनारा सुने। 2.5 साल में हमने बनाया अपनी गवर्नमेंट। गोल्फ कोर्स 1.5 साल में बनाया। डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल 2 साल में बनाया। गांधीनगर के 2 हॉस्पिटल, एक बच्चों और उनकी माताओं के लिए 2 साल में बना। जीएमसी का बच्चों के लिए 200 बेड का 2 साल में बना। 4 अस्पताल 200 के बेड के सुपर स्पेशलिटी के इस 6 किलोमीटर के रेडियस में 2 साल में बने 4। मुझे दिखाओ कि 6-7 सालों में कौन सा 10 बेड का भी हॉस्पिटल बना। यात्री निवास 3 महीने में बना अमरनाथ यात्रियों के लिए। मुझे अभी भी याद है, मार्च में मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा था और जून में उसका उद्घाटन किया था और 3 शिफ्टों में बना था। एक्वेरियम कितने महीनों, डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस। एक दफा मैं पुराने डिविजनल कमिश्नर में ऑफिस बना का देखने गया था तो महाराजा के जमाने का बना था। कहा जी आधी छत गिरेगी और कभी डिविजनल कमिश्नर समेत इसके बीच में दब जाएंगे। ये गांधीनगर में आपके पास बना है। 1.5 साल में नया डिविजनल कमिश्नर ऑफिस। उद्योग आपका बना, आयुर्वेदिक कॉलेज आपका बना, ईदगाह बनी। ये 10-12 तो मुझे अभी जबानी याद है, 15 साल पुरानी बात है, जो शहर की बात है।
मैं उन 22 डिस्ट्रिक्टों की हॉस्पिटल्स की बात नहीं करता है जो 2.5 साल में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में नए अस्पताल बने, 8 नए डिस्ट्रिक्ट बने, मेरे वक्त में ही डिस्ट्रिक्ट भी बने और उसी वक्त बिल्डिंगें भी बन गई। कितने डिग्री कॉलेज हुए और बन गए। आज क्यों नहीं बनते? 7 साल से क्यों नहीं बनते? जब 2 साल 2.5 साल में बन सकते हैं कांग्रेस के शासन में, तो आज 7 साल में कुछ नहीं क्यों नहीं बन रहा? आज क्या हो रहा है? दरबार मोह, ये दरबार मोह कश्मीर के लिए जरूरी नहीं था, दरबार मोह जम्मू के लिए जरूरी था। ये नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी ने नहीं लाया था, ये महाराजा हरि सिंह जी ने 1925 में लाया, क्योंकि उनको मालूम था कि एक यहां के कल्चर अलग अलग है, एक तो कल्चरल इंटीग्रेशन होगी और एक दूसरा आर्थिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर है। इसमें जम्मू का भी भला होगा। कश्मीर से आएंगे यहां लोग, 6 महीने रहेंगे लोग, यहां एक आर्थिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। कहां गई वो आज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आज यहां व्यापारी का क्या हाल है, आज टैक्सी वाले का क्या हाल है, आज ट्रांसपोर्ट वाले का क्या हाल है, आज बस वाले का क्या हाल है, आज ट्रक वाले का क्या हाल है। उसको ट्रक को बस को सामान नहीं मिलता, लेकिन उसको बैंक का भी पैसा देना पड़ता है। उसको जो रोड टैक्स, गाड़ी चले या नहीं चले, रोड टैक्स देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर खत्म हो गया है, ट्रांसपोर्टर खुदकुशी करने के लिए तैयार है। आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है? आज बिजली शहर में नहीं, आज ये पानी शहर में। मुझे याद है कि एक स्टेटमेंट बीजेपी का आया था कि 2 दिन से बिजली यहां ये पानी शहर में नहीं मिल रहा था। ये सितली का प्रोजेक्ट हमने 6 महीने में 3 दूसरा एक और लगा दिया था सितली के यहां पानी की पाइप, जिससे फिर पानी चल रहा था। आज क्यों नहीं आप, अगर 6 महीने में हम बना सकते थे, आज आप 7 साल में क्यों नहीं पानी दे सकते हैं लोगों को लिए? ये तमाम चीजें आज हमने देखनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीजों की तरफ आप नजर डालेंगे और हम सत्ता में आने के लिए भूखे नहीं, हम सेवा करने की भावना से आगे बढ़े हैं। और जो भी जब भी हमारी पार्टी को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमने लोगों की सेवा की है निष्पक्ष तरीके से, कोई भेदभाव नहीं, कोई इलाकाई कोई इलाकाई का हमने किसी इलाके को ज्यादा और कम करने की नहीं, और ऊंच नीच की कोई बात नहीं थी, धर्म भेद कोई नहीं था। यही कांग्रेस पार्टी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे, सतर्क बनाएंगे और आगे इसको लेके चलेंगे। इन्हीं के साथ में राहुल जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सिर्फ 1 महीने में जम्मू कश्मीर के 2 चक्कर लगाए। इससे राजनीतिक तौर और वैसे सामाजिक तौर भी, सोशल लेवल पर भी हमें बहुत फायदा मिला। खासकर आप उन तीर्थ स्थानों में गए जिनका सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमारे यहाँ आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और हम सब लोग मिलकर जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इकट्ठे प्यार से एक दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, प्यार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी आजाद साहब। अब जिस मायनात शख्सियत को आप सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को जय माता। राहुल गांधी जो है अभी तमाम लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ पे मंच से है वो राहुल गांधी मंच पर आ गए हैं और गुलाम नबी आजाद के संबोधन के बाद अभी राहुल गांधी, और पंडाल में आप पीछे देखिए कि तमाम लोग जो है समय इंतजार कर रहे थे, लोग खड़े हो गए हैं और ये सरगर्मियां यहाँ पर तेज हो गई हैं। हर कोई चाहता है
कि राहुल गांधी को सुने वो क्या कहते हैं। जम्मू आए हैं, कल माता वैष्णो देवी की उन्होंने यात्रा की थी और आज यहाँ पर आए हैं और मंच पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को सुनिए और राहुल गांधी संबोधित करने को तैयार है और जय माता दी के साथ शुरू किया। राहुल जी ने जय माता दी के साथ शुरू किया है। जय माता दी। रजनी पाटिल जी, गुलाम नबी आजाद जी, गुलाम अहमद मीर जी, ताराचंद जी, हमीर कर्रा जी, रमन बल्ला जी, मुल्ला राम जी, डीवी श्रीनिवास जी, नीरज कुंदन जी, रविंद्र शर्मा जी, जीएम सरूरी जी, मजिया वानी जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत। मैंने प्रेस के मित्रों कह दिया, मगर मित्रों जैसा काम नहीं करते ये। मैं दूसरी तरीके से बोलता हूं, हमारे मित्रों का काम नहीं करते, उनके मित्रों का काम करते हैं। एक मिनट इसको पकड़ना, इस तरह साउंड निकली यार, इसको बोलना पेन दबा। कुछ ही दिनों में, एक महीने के अंदर मैं जम्मू कश्मीर में 2 बार आया हूं और जल्दी मैं लद्दाख भी जाना चाहता हूं। मैंने श्रीनगर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में आते हुए, जब भी मैं आता हूं, मुझे लगता है कि घर आया हूं। और वही भावना मैं आज, वही बात मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि कल मैं वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया और मुझे ऐसे ही लगा कि मैं घर आया हूं। तो ये जो प्रदेश है, प्रदेश था, आज ये यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में बोलूंगा। इसका बहुत पुराना रिश्ता मेरे परिवार से है, प्यार का रिश्ता है और सालों पुराना रिश्ता है। तो आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का? कि जो आपका कंपोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी
टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी है। कल माता जी के मंदिर में मैं गया। मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो ना? आपने देखा है, अंदर जाकर आपने देखा, वहां पे तीन सिंबल्स थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सही बोला? आपने देखा? अब दुर्गा, जिसको हम दुर्गा मां कहते हैं, दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है। सही? दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। सही बोला? ठीक है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं, ये गलत है। ये आप कर रहे हो, ये गलत है। ये लक्ष्मी नहीं है। मैं आपको आज बताने आया हूं। लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कोई कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है। विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो सरस्वती है। तो ये तीन शक्तियां हैं। और जब ये तीन शक्तियां घर में होती है, देश में होती है, तो देश की तरक्की होती है। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? और दूसरे तरीके से बोलता हूं, जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जब कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को 9% जीडीपी ग्रोथ रेट दिया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? तो ये हो क्या रहा है? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो वैष्णो देवी में जाके मत्था टेकते हैं, वो उन्हीं शक्तियों का अपमान करते हैं। ये हो क्या रहा है? कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, और फिर उन्हीं शक्तियों को दबाने का काम करते हैं।
आपके साथ क्या किया? सबसे पहले जो मैंने बोला, आपका जो कॉम्पोजिट कल्चर था उस पर आक्रमण किया। जो आप में भाईचारा था, प्यार था, उस पर आक्रमण किया। आपको कमजोर किया और फिर आपका स्टेटहुड लिया। सीधा सा सवाल, आपका स्टेटहुड गया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? तो फिर सीधी सी बात है, आप अपना धर्म समझते हो, आपको यह सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। आप दुर्गा मां की बात करते हो, आप लक्ष्मी की बात करते हो, आप सरस्वती की बात करते हो, तो उनकी शक्ति को आप नष्ट क्यों कर रहे हो? अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। अब मैंने शक्ति की बात की, तो बाकी बात भी कर देता हूं। आपने ये चिन्ह कहीं देखा है? मेरे सिख भाई हैं, आपने ये चिन्ह कहीं देखा है? कहां देखा है? महावीर की फोटो देखी आपने, उसमें एक चिन्ह दिखता है। यहां जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जब आप अल्लाह का नाम लेते हो, आपको अपना हाथ दिखता है? दिखता है? यूं देखते हो उसको? बुद्धा का आपने पिक्चर फोटो देखी है? उसका आपको हाथ, उनका हाथ दिखता है आपको? तो सवाल यह है, इस हाथ का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? आप धर्म की बात करते हो, आप सब धर्म की बात करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो चिन्ह है, जो गुरु नानक की फोटो में दिखता है, जो शिवा की फोटो में दिखता है, जो हर धर्म में दिखता है, इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है, डरो मत, इसका यह मतलब होता है। सत्य बोलने से डरो मत, सत्य बोलो, इसका यह मतलब होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, इसीलिए चिन्ह आपको यहां दिखेगा और हर धर्म में दिखेगा। इस्लाम में दिखेगा, हिंदू धर्म में दिखेगा, सिख धर्म में दिखेगा, बौद्ध धर्म में दिखेगा, जैन धर्म में दिखेगा, सब जगह दिखेगा। क्योंकि हर एक धर्म कहता है डरो मत, सच्चाई से डरो मत। और बीजेपी क्या करते हैं? बीजेपी सच्चाई से डरते हैं। बीजेपी डर है, बीजेपी डर है, कांग्रेस प्यार है। अब मैं आखिरी बात कहता हूं, तो मैंने कहा कि आपको स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। सही बात बोली? ठीक है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कहीं जाता हूं और कहता हूं हमने मनरेगा करा। इसी भाषण में मैंने बोला हमने मनरेगा किया, सही है, मगर ये हम कौन है? गुलाम नबी जी ने कहा अस्पताल बनाए। कितने अस्पताल बनाए गुलाम नबी जी? कितने आपने कहा था? कितने अस्पताल बनाए आपने? टोटल 22, यहां 4। तो ये अस्पताल, ये मनरेगा, ये भोजन का अधिकार, जब मैं स्टेज से कहता हूं हमने किया, गुलाम नबी आजाद जी कहते हैं अस्पताल बनाए, ये किसने किया? ये कांग्रेस। मगर कांग्रेस कौन?
कांग्रेस कौन? क्या ये काम गुलाम नबी आजाद जी ने किया, राहुल गांधी ने किया? नहीं, ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया। ये काम आप लोगों ने किया। और अगर हमने किया है तो आपकी शक्ति को लेकर हमने किया है। आपकी शक्ति के बिना ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है, एक ही काम करना है। जो हमारा कार्यकर्ता है, जो पहले मैंने शक्ति की बात की, जो हमारा कार्यकर्ता है उसकी शक्ति का आदर करना है। और जो वो जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में यह बात आ गई कि कांग्रेस पार्टी में मेरी आवाज सुनाई देती है, मेरी आवाज को सुना जाता है, उस दिन कांग्रेस पार्टी 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 450 सीट लेके आ जाएगी वापस। ये मेरा आपको मैसेज था। और ये जो मैंने आपको भाषण दिया, ये वैष्णो देवी की यात्रा पे ये बात मुझे समझ आई। तो मैं आप सबका, जम्मू के लोगों का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। रोज आप देते हो, इतनी इज्जत देते हो, और आपकी जो शक्ति है वो आप मुझे देते हो। इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात आप सुनिए। और मैं जब कुछ बोलता हूं वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है, इसलिए मैं बोलता हूं। आज सुबह मैं दिल की बात करता हूं आपसे। आज सुबह डेलीगेशन में हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया, कॉम्पनसेशन देने की बात की थी, हमारी सरकार ने की थी, और बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया। कहा था 25 लाख रुपए देने की बात की थी और हमें कुछ नहीं दिया। और जब वो डेलीगेशन मुझसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में बात उठी कि ये जो डेलीगेशन है, इसी डेलीगेशन से, इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ये राहुल गांधी संबोधित उन्होंने किया है और कई सारी बातें जो हैं वो कही हैं। यहाँ पर मंच पर तमाम लीडर हैं, वो आप देख सकते हैं उनको, और साफ तौर पर राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। तमाम लीडर इस समय मंच के ऊपर हैं और जो राहुल गांधी की स्पीच हुई है उसके बाद अब ये जो सम्मेलन था ऑफिस बेरर का, जो कि मंच पे लिखा भी गया है, वो खत्म हुआ है। कार्यकर्ता जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और यहाँ पर
अभी वो राहुल गांधी बाहर निकले और तमाम कार्यकर्ता उनको यहाँ से बाहर भेजने के लिए, राहुल गांधी को विदा करने के लिए, उनको कह सकते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कई सारी बातें की उन्होंने। हालांकि यहाँ पर राहुल गांधी अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और कई सारे कार्यकर्ताओं से मिले भी हैं। राहुल गांधी के अभी भी राहुल गांधी जो हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमने आपको पूरी यहाँ पर उनकी स्पीच भी सुनाई और अब राहुल गांधी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता पूरा प्रयास कर रहे हैं उनसे मिले वो। क्या फायदा। और तो जो ऑफिस ब्यूरो का जो सम्मेलन था वो यहाँ समाप्त हुआ और राहुल गांधी का जो 2 दिवसीय जम्मू दौरा था, जम्मू दौरा वो ख़त्म हुआ। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आएंगे फिर और लद्दाख भी जाएंगे क्योंकि उनकी जाने की वहाँ की भी मंशा है। साफ तौर पे कांग्रेस को उनकी कांग्रेस की ज़मीन मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी का दौरा था और माता वैष्णो देवी के दौरे के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक भी होती हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कई राज्यों में चुनाव है, तो हिंदू वोटरों को साधने के लिए। और आज की जो राहुल गांधी की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने वैष्णो देवी में जो 3 पिंडियाँ हैं उनका जिक्र किया और उन जिक्र के साथ ही उन्होंने कहा अलग अलग कि सरस्वती माता का भी बताया, व्याख्यान किया, उसके बाद लक्ष्मी जी का भी किया, माँ भगवती का भी किया। और ये तमाम कार्यकर्ता अब यहाँ से रुखसत होते और राहुल गांधी का यहाँ से पूरा काफिला निकल चुका है और कई सारे लीडर यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के साथ गुलाम नबी आज़ाद ने भी मंच जो है वो साझा किया और एक विशाल रैली जो थी वो पूर्ण हुई।